Hi guys, many of you are confused between life sciences and honors courses. Botany and zoology honors दो कोर सब्जेक्ट्स हैं आपके पास बायो में। अब देखो इस वीडियो के एंड तक थोड़ी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी एंड डिसाइड करने में आपको इजी हो जाएगा, सो वीडियो एंड तक जरूर देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस क्या है ऑनर्स एंड लाइफ साइंसेज में। ऑनर्स में आप सिंगल सब्जेक्ट पूरे सेमेस्टर में इन डेप्थ इन डिटेल पढ़ते हो, वेयर एज इन लाइफ साइंसेज आपके पास 3 कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। बॉटनी भी पढ़ोगे, जोलॉजी भी पढ़ोगे, केमिस्ट्री भी पढ़ोगे, तो तीनों सब्जेक्ट तीनों सारे सेमेस्टर्स में आपके पास रहेगी। ऑनर्स में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जोलॉजी ऑनर्स करते हो तो जोलॉजी आपकी हर सेमेस्टर में रहेगी, वेयर एज आपके कुछ इलेक्टिव्स होते हैं बॉटनी के एंड केमिस्ट्री के, जो आप एक एक साल अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पे पढ़ोगे। तो वो जो दो साइड सब्जेक्ट है वो इन डेप्थ इन डिटेल नहीं पढ़ रहे होगे। मेन फोकस आपका ऑनर्स में जोलॉजी पे ही होगा, बॉटनी लेते हो तो बॉटनी पे होगा। अब यहाँ पे डिसाइड कैसे करना है आप, व्हाट आई विल सजेस्ट, पहला क्वेश्चन अपने आप से ये करो कि केमिस्ट्री तुम्हें पसंद है या नहीं है। यू रियली लाइक केमिस्ट्री और नॉट, और आगे आप फर्दर इसमें अपना करियर बनाना चाहते हो या नहीं बनाना चाहते हो। इफ आंसर इज यस देन गो विथ लाइफ साइंसेज, इफ आंसर इज नो देन गो विथ ऑनर्स कोर्सेज। मैं ऐसे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो पीसीबी बैकग्राउंड से होते हैं, वो केमिस्ट्री करना तो चाहते हैं बट डीयू में सिंस मैथ्स रिक्वायर्ड है, पीसीएमबी वाले ही सिर्फ कर सकते हैं, इस वजह से भी स्टूडेंट लाइफ साइंसेज लेते हैं जिससे वो मास्टर्स एटलीस्ट अपनी केमिस्ट्री में कर पाए। तो ये एक फैक्टर हो सकता है लाइफ साइंसेज चूज करने का। दूसरा फैक्टर आपको ये हो सकता है कि आप अभी इतने श्योर नहीं हो कि आपको आगे मास्टर्स किस में करनी है। यू आर नॉट श्योर कि मुझे जोलॉजी के चैप्टर्स पसंद आ रहे हैं या मुझे बॉटनी के चैप्टर्स पसंद आ रहे हैं, तो मैं हर एक फील्ड एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपना लाइफ साइंसेज सब्जेक्ट रख रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक दूसरा ऑप्शन हो सकता है। तीसरा ऑप्शन ये होता है कि लाइफ साइंसेज में आप इन डेप्थ इन डिटेल नहीं पढ़ते हो चीज़ें, बहुत ब्रॉड, मतलब इतना डिटेल नहीं होता है। वेयर एज ऑनर्स कोर्सेज आप बहुत ज़्यादा इन डेप्थ इन डिटेल पढ़ने वाले हो। आपकी एनिमल डाइवर्सिटी है तो वो एक साल पूरी एनिमल डाइवर्सिटी चलेगी, सेकेंड ईयर में आप पूरी जेनेटिक्स पढ़ रहे होगे, थर्ड ईयर में पूरी बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे होगे। तो वहाँ एक एक सब्जेक्ट एक एक साल इन डेप्थ इन डिटेल हर सेमेस्टर में आप पढ़ते हो। बट लाइफ साइंसेज में एक ही सेमेस्टर में आप एनिमल डाइवर्सिटी, नेक्स्ट सेमेस्टर में आप बायोकेमिस्ट्री, नेक्स्ट सेमेस्टर में आप जेनेटिक्स। सिलेबस सेम रहता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जोलॉजी ऑनर्स वाले कुछ अलग पढ़ रहे हैं, वो भी वही पढ़ रहे होते हैं। लाइफ साइंसेज में भी जोलॉजी के अंदर आप वही पढ़ रहे होते हो। बस यही है क्योंकि आपके साथ 3 और भी सब्जेक्ट्स हैं, इसलिए वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ऊपर ऊपर से ही पढ़ाई जाती हैं, बहुत इन डेप्थ आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, ये लाइफ साइंसेज वालों से पूछा जाए। अब ये लाइफ साइंसेज का आप प्रोज भी कंसिडर कर सकते हो, कॉन्स भी कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज आप सुपरफिशियली पढ़ रहे हो, तो जब आपके मास्टर्स में क्वेश्चन आएंगे तो जोलॉजी ऑनर्स वाला बेटर अटेम्प्ट कर पा रहा होगा आपसे। बट अगर आप ऐसे देखो, आपको साथ में कुछ गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है या नीट की प्रिपरेशन करनी है, तो ओवरऑल थोड़ा सा लाइट पार्ट आपको ये पड़ेगा लाइफ साइंसेस, वेयर एज ऑनर्स डेप्थ हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पेपर नहीं पास कर पाओगे, ऑनर्स में भी आप पास कर लोगे, ये कोई इशू नहीं होता। ठीक है, आप पढ़ोगे तो वो हो जाएंगी चीज़ें, बट हाँ इन डेप्थ वाली जो चीज़ है वो रहता है एक डिफरेंस। तो ये एक फैक्टर्स हो सकता है। तो अभी से डिसाइड कर लो कि अगर तुम्हें मास्टर्स करनी है जोलॉजी में देन गो विद जोलॉजी ऑनर्स। अगर तुम आगे तक की बॉटनी की सोच रहे हो मास्टर्स करने की, गो विद बॉटनी ऑनर्स। एंड आई विल सजेस्ट कि लाइफ साइंसेज आप कहीं बीच में रखो। ठीक है, बीच में आपका लाइफ साइंसेज आएगा। जोलॉजी पसंद है तो जोलॉजी, क्योंकि प्रेफरेंस शीट पे आपको डालना हर एक कोर्स है। जब आप प्रेफरेंस शीट भी बनाओगे, आप बॉटनी भी डालोगे, लाइफ साइंसेज भी डालोगे, आप जोलॉजी ऑनर्स भी डालोगे, क्योंकि ओवरऑल कहीं ना कहीं देखो ये यूजी डिग्री कोर्स है। यूजी लेवल पे ग्रेजुएट की डिग्री है आपके पास, बीएससी की डिग्री है, बायो की डिग्री है। ठीक है, उसके बाद मास्टर्स आपका ज्यादा स्पेसिफाई करता है कि आप किस में आगे करियर बनाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि हमने अपना जो यूजी है कोर सब्जेक्ट में किया है, लाइफ साइंसेज बॉटनी जोलॉजी में किया है, तो क्या हम मास्टर्स अपनी अप्लाइड में कर सकते हैं, लाइक बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या फिर फॉरेंसिक साइंसेज। सो यस गाइस, आप कर सकते हो। ठीक है, यूजी अगर आपका बायो की किसी भी कोर्स में, लाइफ साइंसेज अप्लाइड भी है, तो आप मास्टर्स किसी भी कोर में अप्लाइड में कर सकते हो, जस्ट कि आपको एमएससी का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां पे वो चीजें क्लियर कर लोगे, सो यू कैन इजिली डू योर मास्टर्स फ्रॉम बायोटेक, वट एवर फील्ड यू वॉन्ट। सो दैट्स वाई आई मेंशन कि आपको तीनों ही सब्जेक्ट रखने हैं। लाइफ साइंसेस कहीं बीच में रखो, फर्स्ट अपना प्रायोरिटी रखो। जोलॉजी एनिमल पे स्टडी करना चाहते हो, देखो जेनेटिक्स दोनों में पढ़ोगे, बॉटनी में भी पढ़ोगे और आप जोलॉजी में भी पढ़ोगे। जस्ट जेनेटिक्स, प्लांट जेनेटिक्स पढ़ रहे हो, यहाँ पे ह्यूमन की जेनेटिक्स पढ़ रहे हो, यहाँ पे प्लांट बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो, यहाँ पर आप ह्यूमन की बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो। वैसे देखा जाए तो ह्यूमन सेंट्रिक हम ज्यादा हैं, तो ह्यूमंस पे ज्यादा अच्छे आपको रिसर्च एंड अपॉर्चुनिटी आगे टाइम पे मिलने वाली है। और तो प्लांट पे भी रहेगी रहेगी, क्योंकि हमें प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट वहाँ से मिल रहे हैं। बट हाँ, ह्यूमन सेंट्रिक लोग हैं तो ह्यूमन वाली स्टडी ज़्यादा ही हम प्रेफर करते हैं। तो आपका जोलॉजी ऑनर सबसे बेटर रहेगा अगर आप इंटरेस्टेड हो इसमें, तो ये करो। फिर नेक्स्ट रखो आप लाइफ साइंसेज कोर्सेज अपने प्रेफरेंस शीट पे, फिर रखो आप अपना बॉटनी ऑनर्स कोर्स। ये कॉम्बिनेशन उन लोगों के लिए बेस्ट है जो फर्दर अपने आप को साइंस फील्ड में ही आगे देखना चाहते हैं या रिसर्च तक के जाने के प्लान कर रहे हैं। जो स्टूडेंट आगे गवर्नमेंट एग्जाम, नीट पार्शियल ड्रॉप, इन सब की सोच रहा है, फर्दर बहुत ज़्यादा आप साइंस में ही नहीं जाना चाहते हो, आप कॉर्पोरेट या करियर स्विच करने के भी सोच रहे हो, देन लाइफ साइंसेज इज ऑल्सो गुड। थोड़ा सा ईजी होता है आपके लिए। ठीक है,
सिर्फ 11th-12th का थोड़ा थोड़ा एक्सटेंशन पढ़ते हो, हर एक सब्जेक्ट होता है, ब्रॉड नॉलेज होती है, तो कहीं ना कहीं बेटर ऑप्शन होता है। बट हाँ, लाइफ साइंसेस हेक्टिक भी होता है, ईजी बट हेक्टिक, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 3 इक्वल सब्जेक्ट पे फोकस कराते हैं। तो वो वाले टीचर्स बोलेंगे कि हमारा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री पढ़ो। बॉटनी डिपार्टमेंट बोलेगा कि हमारा इंपॉर्टेंट है, हमारी लैब्स करो, हमारी फाइल वर्क करो। जोलॉजी डिपार्टमेंट का प्रेशर होता है आपके पास कि हमारा प्रोजेक्ट, हमारा असाइनमेंट, हमारी सारी चीज़ें बेस्ट होनी चाहिए। तो इस हिसाब से 3 इक्वल जब आपके पास प्रेशर आता है तो वो ज़्यादा चीज़ें होती हैं, फाइल्स वर्क, उतने ही प्रैक्टिकल्स, उतने ही असाइनमेंट। वेराज जोलॉजी के रहोगे तो सिर्फ जोलॉजी का डिपार्टमेंट आपके पास रहेगा और वो डिपार्टमेंट आपको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा होगा। तो ये एक डिफरेंस आता है। बट ओवरऑल ठीक है, यूजी लेवल पे अगर फील्ड ही स्विच करनी है तो कोई भी कोर्स टॉप कॉलेज जिसमें मिल रहा है आपको, वो आप ले सकते हो। फील्ड स्विच वाले स्टूडेंट को जिसमें टॉप में मिल रहा है या जो कॉलेजेस आपको चाहिए वो मिल रहा है, आपके घर के पास वाला या फिर कॉलेज चाहिए, तो वो भी आप कंसीडर कर सकते हो। तीनों ही कोर्स में इक्वल अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है, और जिनको स्पेसिफिक है उनके लिए मैंने बता दिया किस ऑर्डर में आपको लगाना है। आई होप कि ये सारी वीडियोस एंड मेरा चैनल ओवरऑल आपको हेल्प कर रहा होगा, क्योंकि एक टाइम पे मैं भी सेम फेज से थी, मुझे किसी ने नहीं गाइड किया, मैंने अपनी मर्जी से ले लिया था जो भी, मुझे नहीं पता था कि इसमें और क्या फ्यूचर, क्या ऑप्शंस बन सकता है। बट सिंस अभी मुझे थोड़ा नॉलेज है तो आई थॉट कि आई विल शेयर विथ यू गाइज। सो एक आप अच्छा डिसीजन, एक वाइज डिसीजन ले सकते हो, ऑल्दो आई नेवर रिग्रेट जो भी मैंने किया है। तो ठीक है, तुम लोग भी ऐसे डिसीजन लो कि आपको रिग्रेट ना रह जाए। ये जो करियर रिग्रेट्स होते हैं ये बहुत ही बुरा फील कराएंगे तुम्हें बाद में। और पढ़ने को, सब्जेक्ट सिर्फ सेमेस्टर पास करने को, कॉलेज एग्जाम पास करने को, वो तो कोई भी कर लेता है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है इसमें कि पेपर पास करने में, वो तो सबका ही हो जाता है। बट अपने मन के सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं ना, या फिर अपने मन की जगह से नहीं कर रहे हो, एक अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा होगा, तो तुम्हें ना वहाँ उस जगह पे मन लगेगा ना उस कोर्स में मन लगेगा। तो कहीं तो मन लगना चाहिए ना तुम्हारा, अदरवाइज वो 3 साल 4 साल सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा कॉलेज में। कॉलेज बंक कर रहे हो, गलत चीज़ों में जा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ ना हो। इसीलिए ये वाला डिसीजन एटलीस्ट एक बार 3-4 सही जगह से रिसर्च करके, खुद का इंटरेस्ट पहचान के कि ठीक है ये ऑप्शन है मेरे पास, ये मैं कर सकता हूँ, आगे तक की थोड़ा सोच के चलना। बैठो खुद पे थोड़ा सा 1-2 घंटे अपने आप को दो कि यार व्हाट आई रियली वांट टू डू, कहाँ जा सकते हैं इसमें। 3-4 बैकअप भी बना के चलना। हो ये नहीं होगा कि प्लान ए है तो सक्सेसफुल हो जाऊंगा मैं इसमें, यही रहेगा। 3-4 बैकअप ऑप्शन भी देखना, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। बाद में तुम्हारे डॉट्स खुद ही कनेक्ट होते जाएंगे। कि एक एग्जाम में फेल हो गए इट्स ओके, बट लाइफ से कभी नहीं हारना है तुम्हें।